प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम के घर पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। आरोपी जावेद के घर को तहस नहस करने की कार्रवाई जारी। आरोपी जावेद के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम कर रही है कार्रवाई। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर मचाता हंगामा। जावेद पम ने रची थी हिंसा भड़काने की साजिश। प्रयागराज हिंसा मामले में एक्शन। अब तक 91 उपद्रवी गिरफ्तार हुए, 70 नामजद और 1000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन को लेकर यूपी सरकार सख्त। अब तक 304 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में पूर्व एसपी नेता निजाम कुरैशी गिरफ्तार। 3 जून को शहर में हुई हिंसा में मुख्य आरोपी के साथ एफआईआर में दर्ज है नाम। सहारनपुर हिंसा में अब तक 71 दंगाई गिरफ्तार हुए। वीडियो के आधार पर 200 दंगाइयों की पहचान हुई। उपद्रवियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सहारनपुर बवाल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में दिखी उपद्रवियों की भारी भीड़। बवाल के दौरान जान बचाने के लिए दुकान में घुसे लोग। मौलाना तौकीर ने 17 जून को बरेली में किया प्रदर्शन का ऐलान। जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन। प्रशासन अलर्ट। रांची में हुई हिंसा मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 22 नामजद समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रांची में इंटरनेट सेवा फिर से शुरू हो गई है। हिंसा के दौरान 2 लोगों की गई थी जान, 11 लोग घायल हुए। रांची के कई हिस्सों में कर्फ्यू अभी भी जारी। गुजरात के आनंद में 2 गुटों के बीच पथराव हुआ। जमीन विवाद को लेकर टकराव हुआ। इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू के भद्रवाह में भड़काऊ बयान देने वाला मौलाना गिरफ्तार हुआ। मौलाना आदिल गनई को पुलिस ने पकड़ा। तीसरे दिन भी इलाके में कर्फ्यू जारी। देश में हिंसा के बाद जम्मू में अलर्ट। गुज्जर नगर इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी पुलिस बल की तैनाती। बंगाल की नदिया में पानी को लेकर मचा बवाल। 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। 4 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल, 20 लोग हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दुर्गापुर में मुस्लिम समुदाय ने निकाली विरोध रैली। नारे लगाते हुए सड़कों पर निकले हजारों लोग। बंगाल के मालदा में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। मुर्शिदाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाली रैली। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। बंगाल के पानीहाटी में इस्कॉन दंड महोत्सव के दौरान मची अफरा तफरी। 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई। सीएम ममता बनर्जी ने जताया शोक। ऑनलाइन गेम्स बन रहे आत्महत्या की वजह। इंदौर के चंदन नगर में युवती ने किया सुसाइड तो बालदा में 17 साल की लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश। परिजनों ने गेम खेलने से किया था मना। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में किया गया भर्ती। कोरोना के चलते बिगड़ी है तबीयत। नेशनल हेराल्ड मामले में 23 जून को ईडी के सामने होना है पेश। गुजरात के केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात में अमित शाह ने IRMA के 41वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। कहा देश में ग्रामीण विकास और गांव की गरीब को समृद्ध करने के लिए समर्पित रहेगी। रशिया डे के मौके पर रूस ने शुरू की सबसे बड़ी नेवी वॉर ड्रिल। बाल्टिक सी में रूसी नेवी की ड्रिल जारी। 60 वॉरशिप, 45 एयरक्राफ्ट और 10,000 सैनिकों को तैनात किया। रूसी आर्मी के लड़ाकू विमान लगातार लुहांस्क पर बरसा रहे बम। लुहांस्क के आसमान में परवाज करते रूसी सुखोई 25 लड़ाकू विमानों का वीडियो हुआ वायरल। लुहांस्क में रूसी सेना का जोरदार हमला। बमबारी में लुहांस्क में भारी तबाही, जलती हुई दिखी कार। बर्यांस्क में जंग हुई है और तेज। रूसी मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर यूक्रेनी आर्मी का हमला। बमबारी के बाद हुए शॉर्ट सर्किट में रूसी बेस आग से हुआ राख। बर्यांस्क में हुआ जोरदार धमाका। यहां रूसी आर्मी ने कई इलाकों पर कब्जा किया है। रूसी सेना के वेयर हाउस में धमाके का दावा है। रूस पर यूक्रेन की सेना कर रही जोरदार पलटवार। रूसी सेना के काफिले पर किया आर्टिलरी स्ट्राइक। रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। जंग में रूसी आर्मी को मिलिट्री ट्रकों का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना चुनकर मिलिट्री ट्रकों को बना रही टारगेट। यूक्रेनी सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हरिकेन से किया रूस पर ताबड़तोड़ अटैक। रूसी सेना में मची भगदड़। पूरी ताकत के साथ लड़ रही यूक्रेन की सेना। रूसी टैंक को किया गया तबाह। फ्रांस में यूक्रेन के नागरिक ने रूसी फौज की तबाही का वीडियो शेयर किया। रूसी सैन्य काफिले को यूक्रेन फौज ने तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई और भयंकर। ब्रिस्टोन मिसाइल और रॉकेट से रूसी टैंकों को टारगेट कर रही है यूक्रेन की आर्मी। ब्रिटेन से मिला यूक्रेन को सप्लाई की जा रही ब्रिस्टोन मिसाइल।
यूक्रेन पर रूस का करारा अटैक। K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया। रूस ने तबाही का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेनी आर्मी के टारगेट पर रूसी टैंक। यूक्रेनी सेना बड़े पैमाने पर मिसाइलों, रॉकेट और यूएवी से रूसी टैंकों को टारगेट कर रही है। महायुद्ध में यूक्रेन का दावा। अब तक रूस के 32,000 से ज्यादा जवान ढेर किए गए हैं। रूस के 212 लड़ाकू विमानों और 1430 टैंकों को बर्बाद करने का दावा। महाजन के बीच सामने आया खौफनाक मंजर। यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के ट्रक को उड़ा दिया। पलक झपकते राख हुआ ट्रक। ड्रोन से ली गई तस्वीर। यूक्रेन की 35वीं ब्रिगेड ने रूस की सेना को खदेड़ा। होवित्जर तोप से रूसी सेना पर बरसाए बम। यूक्रेन के सैनिक का सामने आया वीडियो। डोनबास में जंग के दौरान बाल बाल बचा सैनिक। बमबारी के दौरान सैनिक के बिल्कुल करीब गिरा ग्रेनेड। यूक्रेन में अपने मिशन को अंजाम देने में जुटा है रूस। यूएवी से यूक्रेन के ठिकानों पर की बमबारी। रूस पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस ने यूक्रेन में तैनात किया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खार्किव से इमोशनल वीडियो आया सामने। रूसी हमले में क्षतिग्रस्त स्कूली इमारत के सामने डांस करते दिखे स्टूडेंट्स। वीडियो को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने किया है ट्वीट। यूक्रेन के मारियोपोल से सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर। जंग में मरने वाले लोगों की सामूहिक कब्र की तस्वीरें आई सामने। ओजाकिव के पास रूसी सेना के 2 जंगी जहाज डूबे। विनिसिया और प्रोजेक्ट कार्बेट ने समंदर में ली शरण। 1 साल पहले ही चल रही थी हटाने की बात। यूक्रेनी एयरफोर्स भी रूसी आर्मी के खिलाफ खुलकर सामने आई। खेरसून से लेकर लुहांस्क तक रूसी सेना और टैंक रेजिमेंट पर कहर बनकर टूट रहे हैं यूक्रेनी एयरफोर्स और ड्रोन। ब्लैक सी में रूसी नेवी का बड़ा एक्शन। 40 क्रूज मिसाइलों से लैस युद्धपोत ब्लैक सी में उतरा। जापान सागर में रूसी आर्मी ने भेजे 5 वॉरशिप। जापान के पैसिफिक कोस्ट पर नेवल ड्रिल के मद्देनजर रूसी नेवी का एक्शन। रशिया डे के मौके पर तानाशाह हाकिम ने दी पुतिन को बधाई। तानाशाह हाकिम ने पुतिन को भेजा बधाई का संदेश। उत्तरी क्रीमिया के नहर में पानी का प्रवाह। रूस ने 8 साल बाद नहर में छोड़ा नीपर नदी का पानी। साल 2014 क्रीमिया युद्ध के बाद से रूस ने पानी को रोक रखा था। नहर में पानी छोड़ने से स्थानीय लोग खुश नजर आए। नहर में बोटिंग और मछली पकड़ते दिखे लोग। साल 2014 से सूखा पड़ा था नहर। यूक्रेन के खेरसोन में रशिया डे के मौके पर रूसी सेना ने मचाया जश्न। यूक्रेन के इस शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। हैदराबाद के अफजलगंज में केमिकल ब्लास्ट हुआ है। एक की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। केमिकल ब्लास्ट के बाद अफजलगंज इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तेलंगाना में सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल होने पर बवाल हुआ। देर रात आदिलाबाद में जमकर हुआ हंगामा। पोस्ट के जरिए धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा। पुलिस स्टेशन के सामने सैकड़ों लोग जुट गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में उपद्रवियों के जेल भेजने से मचा कोहराम। रोते बिलखते दिखे उपद्रवियों के परिजन। छत्तीसगढ़ के मासूम राहुल साहू को बचाने की जंग जारी है। गुजरात से आई रोबोट ऑपरेटिंग टीम ने किया निरीक्षण। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद। राहुल साहू पर कैमरे से रखी जा रही है नजर। थाने के लिए दिया जा रहा है फल और जूस। ऑपरेशन पर सीएम बघेल की नजर। इंदौर में खुदाई के दौरान हादसा हुआ। 150 फीट गहरे कुएं में 3 मजदूर गिरे। एक की मौत। 2 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सावा सेक्टर में सुरक्षा वालों का सर्च ऑपरेशन। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। बुलंदशहर में युवती की बेरहमी से पिटाई। शादी को लेकर युवती को सड़क पर घसीटती दिखी 2 महिलाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ललितपुर में मोबाइल पर मैसेज करना युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। संभल में राशन कोटे को लेकर बवाल हुआ। 2 पक्षों में लाठी डंडे से मारपीट हुई। दबंगों ने महिलाओं को खेतों में घेर कर बुरी तरह पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। रुद्रप्रयाग में करीब 1 महीने बाद खुला कुंड। गोपेश्वर राजमार्ग वैली ब्रिज बनने से शुरू हुई आवाजाही। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने वालों को राहत। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग। दमकल की 39 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। दिल्ली
सटे गाजियाबाद में साबुन फैक्ट्री में आग लगी। आग की भयानक लपटों को देखकर कोहराम मचा। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर के रावलपोरा इलाके में मिला संदिग्ध बैग। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। 1 से 2 आतंकियों के और छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में टारगेट किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा दाव। 8 सीएम समेत विपक्ष के 22 नेताओं को लेकर चिट्ठी। 15 जून को कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का न्यौता। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर टीएमसी और शिवसेना में अनबन की खबर सामने आ रही है। दिल्ली में होने वाली ममता बनर्जी की बैठक में उद्धव ने किनारा किया। 15 जून को होनी है मीटिंग। लखनऊ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्लीन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाई। पंद्रह जून को सीएम केजरीवाल का पंजाब दौरा। जालंधर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। बस सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई पूरी। साधु संतों की मौजूदगी में 4 प्रस्ताव पारित हुए। लव जिहाद, धर्मांतर जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। मथुरा में मुकुल शर्मा के समर्थन में संत समाज और धर्माचार्य सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंसा फैलाने वालों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना। बागपत में ट्रेन की छत पर सफर करने का वीडियो वायरल हुआ है। इलेक्ट्रिक लाइन होने के बावजूद छतों और ट्रेन की बॉगियों के बाहर लटक कर सफर कर रहे लोग। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग की तस्वीर। मैनपुरी में खेत में मिली सैकड़ों साल पुरानी तलवारें, छुरियां और भाले। खेत को समतल कराते समय टीले में मिले पुराने हथियार। एसडीएम ने हथियारों को थाने में रखवाया। देश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ। 24 घंटे में 8,582 मामले मिले हैं। 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 795 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में भी अचानक से बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 2,922 नए मामले मिले हैं। 1 मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी हुआ। जून महीने में जारी है टेम्परेचर का टॉर्चर। यूपी के कई जिलों में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। करीब 3 दिनों तक राहत मिलने के आसार हैं। पंजाब के जीरकपुर में गर्मी का कहर जारी है। जू प्रशासन ने जानवरों के लिए किए गए खास इंतजाम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफी संख्या में आ रहे सैलानी। भीषण गर्मी में नासिक में गहराया जल संकट। 4 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाने को मजबूर है लोग। लोगों ने सरकार से पानी की सुविधा मुहैया कराने की मांग की। आसमान से बरस रही आग, पानी के लिए तरस रहा दिल्ली का एक व्यक्ति। मजनू का टीला इलाके में पानी की भारी किल्लत। पिंक सिटी जयपुर में रोबोट कंट्रोल करेगा ट्रैफिक। पुलिस की और गैर मौजूदगी में रूल तोड़ने वालों को घर में चालान भेजा जाएगा। जयपुर में 14 फीट लंबा रोबोट तैनात किया गया है। ट्रैफिक रोबोट सिस्टम की कीमत करीब 20 से 30 लाख रुपए के बीच। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक घर से कोबरा निकलने से दहशत का माहौल है। रेस्क्यू टीम ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। उज्जैन से बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया जमकर एक्सरसाइज और योगा करने में जुटे हैं। 15 किलो वजन कम किया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सांसद फिरोजिया को वजन कम करने का चैलेंज दिया था। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भारी ट्रैफिक। पहाड़ घूमने आए सैलानियों का जाम में मना संडे। सड़क से लेकर हाईवे तक सब कुछ ठप। 2 हफ्ते की तेजी के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई गिरावट। भारत का विदेश मुद्रा भंडार गिरकर 601 अरब डॉलर पर पहुंचा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में खाद्य सुरक्षा के स्थायी समाधान की वकालत करेगा भारत। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। तुर्की के अंकारा में आफत की बाढ़। सड़कों पर दिखा लबालब पानी। सैलाब में फंसी कार। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। वॉशिंगटन में हिंसा के खिलाफ लोगों ने निकाली रैली। हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। स्टुटगार्ट ओपन के फाइनल में पहुंचे एंडी मरे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस को 7-6 और 6-2 से हराकर फाइनल में फ्रेंच खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी से भिड़ेंगे। फेरारी के चार्ल्स लेक्चर के अजरबैजान ग्रापी के लिए क्वालिफाई किया गया। रेड बुल के सर्जियो पेसेस टॉप पर रहे। मुंबई के बांदा से स्कॉर्पियो बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें।